हेलो स्टूडेंट्स, आज के पावर पॉइंट के क्लास में हम लोग पावर पॉइंट के प्रोटेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे अपने पावर पॉइंट के फाइल को, प्रेजेंटेशन को पासवर्ड के थ्रू कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ज़रूरत पड़ने पे हमें अगर उसके पासवर्ड को चेंज करना हो या फिर पासवर्ड को रिमूव करना हो तो हम कैसे रिमूव करेंगे, और जब भी हम प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो हम कैसे पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ ओपन करेंगे। ये सारी चीजें आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। और उसके अलावा एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोग सीखेंगे वो है वर्ड हैंड आउट क्रिएट करना सीखेंगे। अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के मदद से हम लोग वर्ड हैंड आउट क्रिएट करना सीखेंगे। और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के दौरान अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्लाइड हाइड करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैंने बताया आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स हमें सीखना है, तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं स्लाइड हाइड करना, यानी हाइड स्लाइड। देन हम लोग सीखेंगे प्रोटेक्ट करना पासवर्ड्स के साथ अपने प्रेजेंटेशन को। फिर उसके बाद उस प्रोटेक्टेड प्रेजेंटेशन को पासवर्ड के थ्रू ओपन कैसे करेंगे ये सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि पासवर्ड प्रोटेक्शन को हम लोग चेंज या रिमूव कैसे करेंगे। और देन हम लोग सीखेंगे वर्ड हैंडआउट्स क्रिएट करना प्रेजेंटेशन की मदद से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो कि हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक मैंने प्रेजेंटेशन बना रखा है जिसमें हमने 5 स्लाइड्स ले रखे हैं। ठीक है, अलग अलग स्लाइड्स हैं। अब सबसे पहले हमें सीखना था स्लाइड हाइड करना। तो स्लाइड हाइड करने का मतलब है कि वो स्लाइड आपको ऐसे नॉर्मली हाइड नहीं दिखेगा। जब अगर हम उसको हाइड करते भी हैं स्लाइड को, तो वो नॉर्मली आपको यहाँ इस नॉर्मल जो पावर पॉइंट का जो व्यू होता है, प्रेजेंटेशन व्यू, वहां पे वो हाइड नहीं दिखेगा। वो हाइड तब होगा जब हम उस प्रेजेंटेशन को व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। तो जो पर्टिकुलर स्लाइड हमने हाइड करेंगे ना, वो प्रेजेंटेशन के दौरान सामने प्रेजेंट नहीं होगा, व्यूअर के सामने वो हाइड हो रहेगा, मतलब वो स्किप हो जाएगा। और उसके बदले में दूसरा स्लाइड आपको जो है उसके बाद वाला स्लाइड हमें जो है ना वो प्रेजेंट हो पाएगा वो हमारा। जैसे कि सपोज मैंने ये स्लाइड फर्स्ट सेलेक्ट करा, मुझे स्लाइड हाइड करने के लिए ना स्लाइड शो, ये जो स्लाइड शो टैब देख लो आप, स्लाइड शो मेनू में जाना होता है। और स्लाइड शो मेनू में स्लाइड सेटअप ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे हाइड स्लाइड का। आप यहाँ से स्लाइड हाइड करोगे तो ये देखो ये हल्का सा एक ऑप्शन आया, एक ये, और यहाँ देखो ये 1 नंबर स्लाइड के ऊपर ना एक क्रॉस लग गया, एक लाइन क्रॉस आ गया, मतलब ये स्लाइड क्या है, हाइड हो चुका है। अब जब प्रेजेंटेशन जब हम प्रेजेंट करेंगे ना इस फाइल का, तो उसमें स्लाइड नंबर 1 ना आके स्लाइड नंबर 2 से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करूं, फ्रॉम बिगिनिंग से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आपको दिखेगा ये वापस से ये प्रेजेंटेशन, ये देखिए स्लाइड नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर से ये रिपीट होगा। ठीक है ना। अब जैसा कि आप ये साउंड सुन रहे हो ना, ये मैंने नरेशन रिकॉर्ड कर रखा है जिसकी वजह से ये साउंड आ रहा है। तो आपको मैं आज की क्लास में ये भी बता दूं कि अगर आपको वो नरेशन वगैरह जब आपने रिकॉर्ड कर रखा है ना, वो अपने प्रेजेंटेशन से आप डिलीट करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे ये भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा इसी स्लाइड शो टैब में ही, ये रिकॉर्डिंग स्लाइड शो ऑप्शंस में आपको जाना है। इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट और रिकॉर्डिंग होता है बिगिनिंग से, करंट स्लाइड से। तो हमें स्टार्ट नहीं करना, ना ही रिकॉर्ड करना है हमें जो है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे स्लाइड शो में ही नरेशन को क्लियर करने के लिए जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है, ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन के, और यहाँ क्लियर ऑप्शन में जाके ये देखो यहाँ पे ना क्लियर नरेशन, यहाँ पे देख रहा है क्लियर नरेशन ऑन करंट स्लाइड, क्लियर नरेशन ऑन ऑल स्लाइड्स। तो हम ये ऑल स्लाइड्स पे नरेशन क्लियर करते हैं। अब क्या होगा कि अब जब हम प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे, देखिए फ्रॉम बिगिनिंग से, तो देखो फर्स्ट नंबर स्लाइड नहीं आएगा, ये देखो सेकंड नंबर से स्टार्ट हो रहा है, और ये नरेशन जो साउंड्स वगैरह आ रहे थे ना, वो अब क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब यहाँ पे ये तो साउंड्स हमने एनिमेशन के लिए दे रखा है, तो ये सारा है। अब इस तरीके से ये आपको सारे स्लाइड्स दिखेंगे और ये एंड हो जाएगा ये स्लाइड्स, और ये एंड होके हम लोग यहाँ पे वापस से आ जाएंगे। अब ये हम इसको वापस से अगर अनहाइड करना चाहते हैं तो फिर से स्लाइड शो
मेनू में जाएंगे और हाइड स्लाइड ऑप्शन को दोबारा क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए स्लाइड नंबर 1 पे क्रॉस हट गया। और अब जब हम प्रेजेंट करेंगे प्रेजेंटेशन तो स्लाइड 1 से प्रेजेंट होगा। देखिए स्लाइड नंबर 1 आया है सबसे पहले, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, ऐसे करके आपका स्लाइड आता जाएगा। और ये अब हम चाहे तो जरूरी कि स्लाइड नंबर 1 ही हाइड करें, हमें जो स्लाइड हाइड करना है हम वो पर्टिकुलर स्लाइड को सेलेक्ट कर लेंगे और हाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये था हाइड स्लाइड ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट होम टैब पे। और अब हमें क्या करना है कि इस एनिमेशन, इस प्रेजेंटेशन को ना, जो फाइल है हमारा, उसे पासवर्ड प्रोटेक्शन के थ्रू प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले जाना है फाइल टैब में और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। आप यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे और इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करके और इसमें एक पासवर्ड आप डाल दोगे और इसे ओके कर लोगे। फिर री इंटर पासवर्ड में वही सेम पासवर्ड डालना है और ओके कर लेना है और इसे बैक करना है। यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करके और इस प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देना है। वापस से हम लोग एक पावर पॉइंट विंडो ओपन करेंगे और वो जो प्रेजेंटेशन है ना, उसका नाम हमने एनिमेशन रखा है, हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। जब हमने जो पासवर्ड एंटर करा था इसमें, वो हम पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे और ये प्रेजेंटेशन दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब सपोज मुझे पासवर्ड ना चेंज करना है, तो हम वापस से जाएंगे फाइल टैब में, इंस्क्रिप्ट विथ, यहाँ प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन में जाके इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से पहले वाला पासवर्ड हटा देंगे और दूसरा कोई पासवर्ड लगा देंगे। ठीक है, ओके करेंगे, रिपीट पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे। हम सेव यहाँ से भी कर सकते हैं और इसे क्लोज कर देंगे। वापस से नया विंडो ओपन करेंगे पावर पॉइंट का। अब फिर से वो पासवर्ड मांगेगा, लेकिन अब हम नया वाला पासवर्ड देंगे, पुराने वाले पासवर्ड से ये ओपन नहीं होगा। जैसे मैंने पुराना वाला पासवर्ड दिया तो आपको बताएगा दैट इजंट द राइट पासवर्ड, पासवर्ड सही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, वापस से ओपन करते हैं विंडो पावर पॉइंट का और हम करेक्ट पासवर्ड डालेंगे जो हमने नया वाला डाला है और ये इसे इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब हमें पासवर्ड चेंज नहीं करना, पासवर्ड सीधा रिमूव कर देना, बिल्कुल क्लियर कर देना है। तो वापस से फिर से फाइल टैब में जाएंगे, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन में जाएंगे, इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड में जाएंगे और यहाँ से ये पासवर्ड सेलेक्ट करके और डिलीट कर देंगे और ओके करेंगे। देन यहाँ से बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इस तरह से ये पासवर्ड रिमूव हो गया। और अब जब हम प्रेजेंटेशन, उस एनिमेशन नाम का जो प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो बिना पासवर्ड का डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ओपन। तो इस तरह से पासवर्ड लगा के अगर भूल गए तो फिर उस फाइल, उस प्रेजेंटेशन को ओपन करना भी भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब पासवर्ड ही नहीं पता तो प्रेजेंटेशन ओपन ही नहीं होगा। अब ताला लॉक कर दिए रूम का और चाबी गुम हो जाए तो फिर हम भूल ही जाएंगे ना उसको। तो अब उसके लिए अब जबरदस्ती करना होता है ना। तो यहाँ तो जबरदस्ती थोड़ा ना लैपटॉप और कंप्यूटर पे हैमर मारोगे, है ना। तो ये आपको पासवर्ड ऐसा लगाना है जो आप याद रखें, है ना, इजी। नहीं, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आता है इसमें, ठीक है, जो आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो एक तरीका था ये प्रोटेक्ट करने का। दूसरा तरीका होता है कि आप फाइल ऑलरेडी जब सेव कर रखे होते हैं ना, तो आप फाइल टैब में जाके सेव एज ऑप्शन का यूज करोगे और इसे आप ब्राउज करके इसका कोई लोकेशन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस इसके एक टूल्स ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे सेव करने से पहले यहाँ से फिर सेलेक्ट करेंगे जनरल ऑप्शन और यहाँ पे आपसे पूछेगा पासवर्ड का ऑप्शन, एक पासवर्ड ओपन करने के लिए और दूसरा पासवर्ड यहाँ पे पूछता है मॉडिफाई करने के लिए। मतलब अगर ये पासवर्ड आप डालते हो तो सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन होगा, लेकिन अगर आपको मॉडिफाई का पासवर्ड पता नहीं है तो आप सिर्फ प्रेजेंटेशन व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, उसमें कोई एडिटिंग चेंजिंग नहीं कर सकते। तो आप चाहे तो आप दोनों के लिए पासवर्ड दे सकते हैं या आप किसी एक के लिए भी पासवर्ड दे सकते हैं। तो चलिए मैं दोनों के लिए दे देता हूं। मैंने ये पासवर्ड दिया ओपन के लिए 3 डिजिट का और मॉडिफाई के लिए मैंने पासवर्ड दिया 4 डिजिट का। अब ओके करेंगे तो आपसे री इंटर पासवर्ड मांगेगा। तो सबसे पहले री इंटर पासवर्ड किसके लिए मांग रहा है, ओपन के लिए। तो ओपन के लिए मैंने कितने डिजिट दिए हैं, 3 डिजिट। तो यहाँ 3 डिजिट डालेंगे, ओके, एंड देन री इंटर पासवर्ड मांगेगा मॉडिफाई के लिए। तो हमने यहाँ 4 डिजिट दिया है तो इसके लिए 4 डिजिट, ओके। और यहाँ पे आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ये बोलता है कि क्या आपको फाइल रिप्लेस करना है, हाँ बिल्कुल करना है, यस करेंगे और इसे सेव कर लिया आपने।
अब ये क्लोज करेंगे और नया पावर पॉइंट विंडो ओपन करके और अपने वो फाइल एनिमेशन नाम के फाइल को दोबारा ओपन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पासवर्ड टू ओपन फाइल। ये पासवर्ड हमने 3 डिजिट का डाला था ओपन के लिए, ये डाला। फिर पूछ रहा है पासवर्ड टू मॉडिफाई। अगर ये मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्या पासवर्ड नहीं पता है, तो आप ओके नहीं करोगे, आप क्या करोगे, रीड ऑनली। और रीड ऑनली में देखो जब ये ओपन हुआ तो देखो यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इसको एनिमेशंस को देख सकते हो, सब हाइड है। ठीक है, वापस इसे ओपन करेंगे। ठीक है, और हमने अब की बार इसको पासवर्ड टू ओपन का भी दे देना है, ओके, और पासवर्ड टू मॉडिफाई भी देना है और देन ओके। अब देखो सब कुछ हाईलाइटेड है, आप हर चीज इंसर्ट डिलीट कुछ भी कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। यहाँ पे भी चेंज करने का वही तरीका है, फाइल ऑप्शन में दोबारा जाएंगे, सेव एज, ब्राउज, और यहाँ से आप जाएंगे टूल्स ऑप्शन में, फिर जनरल ऑप्शन, और यहाँ भी आप इसको मिटा के इरेज करके और कोई दूसरा जो है पासवर्ड डाल देंगे। और अगर आपको बिल्कुल ही पासवर्ड नहीं रखना है तो बिल्कुल ही इसे इरेज करके छोड़ देंगे और ओके करेंगे, सेव करेंगे, रिप्लेस यस करके। अब इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे अगर हम लोग, तो हमसे इस फाइल को ओपन करने के लिए कोई भी पासवर्ड या मॉडिफिकेशन के लिए कोई भी पासवर्ड जो है ना पावर पॉइंट डिमांड नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने ये सारा टॉपिक कवर कर लिया और नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा चेंज वर्ड हैंड सॉरी क्रिएट वर्ड हैंडआउट। तो इसके लिए आते हैं हम अपने इस डॉक्यूमेंट पे। ये देखो हैंडआउट होता क्या है, पहले वो जानते हैं हम लोग। तो हैंडआउट मींस एक तरह का हैंडबिल कह सकते हो। जैसे आप मार्केट में देखते हो ना, किसी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या किसी तरह की चीज ऑर्गेनाइजेशन के एडवर्टाइजमेंट के लिए ना उनका अपना एक पॉम्पलेट होता है या एक हैंडबिल जैसा होता है या एक तरह का एक बुकलेट टाइप का होता है जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मार्केट में। तो कुछ ऐसा आप भी चाहते हो कि मैंने ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है तो मैंने ऐसे कुछ कुछ यहाँ पे डाल रखा है, एक प्रॉपर वे में आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया। अब उस प्रेजेंटेशन का एक पॉम्पलेट, एक हैंडबिल आप चाहते हो कि वर्ड फाइल में क्रिएट हो जाए, जिसको हम एक नॉर्मल A4 साइज पेपर पे प्रिंट करके और उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कराएं। या फिर हम एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम रखे हुए हैं, एक सेमिनार रखे हुए हैं और उसमें उसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो सेमिनार में आने वाले लोग हैं उनको ना हम उस प्रेजेंटेशन में क्या उनसे शेयर करने वाले हैं उसके बारे में एक जो है वो पॉम्पलेट बना के, हैंडबिल बना के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो उसके लिए आपको फिर वापस से उसको अगर जाके डिजाइनर को देना होगा, वो डिजाइन करेगा, बनाएगा, पैसे भी खर्च होंगे आपको, है ना, टाइम भी लगेगा। तो उतना करने के बजाय आप इस पावर पॉइंट हैंडआउट का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके इन सारे प्रेजेंटेशंस का ना एक टेम्पलेट, एक हैंडबिल तैयार हो जाएगा वर्ड फाइल में, और उसको आप नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट करके और फोल्ड करके या ऐसे ही A4 साइज का पेपर भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे ये क्रिएट होगा, तो चलिए आइए, सपोज ये हमारा प्रेजेंटेशन है, हम लोग जाएंगे हैंडआउट क्रिएट करने के लिए फाइल टैब में। फाइल टैब में जाने के बाद हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन। क्या सेलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट ऑप्शन में यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस आएंगे, जिनमें यहाँ देखिए ये है ऑप्शन क्रिएट हैंडआउट का, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्रिएट हैंडआउट ऑप्शन बटन पे एक बार दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब इस टेम्पलेट्स को हम कहाँ सेंड करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में सेव करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये पहला ऑप्शन है नेक्स्ट नोट्स नेक्स्ट टू स्लाइड, मतलब आपने जो स्लाइड्स के लिए अगर नोट्स तक दिया होगा तो आपका स्लाइड एक तरफ आएगा, जो स्लाइड का विंडो होगा, और उसके ठीक सामने आपको उसका नोट्स आएगा। ठीक है, अगर ये पहला ऑप्शन लेते हैं तो। दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक लाइंस नेक्स्ट टू स्लाइड, मतलब यहाँ पे स्लाइड्स के आगे में ब्लैंक लाइंस आएंगे, जिसमें कोई आप खुद से पेन से लिख सकते हो या वैसे ही ब्लैंक लाइन खाली रख के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है जो नोट्स होगा वो स्लाइड के ठीक नीचे आएगा। चौथा ऑप्शन है जिसमें ब्लैंक लाइन स्लाइड्स के नीचे आएंगे। और पांचवा ऑप्शन है जो आउटलाइन ओनली व्यू होगा। तो आउटलाइन में मैंने बताया था, आउटलाइन व्यू में कि
सॉरी, आउटलाइन व्यू में आपको क्या दिखता है? तो स्लाइड्स के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं बस वही दिखता है, इमेज वगैरह ये सब नहीं दिखता। तो हम ये व्यू नहीं लेंगे, हम लोग पहला ऑप्शन लेके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे में पेस्ट और दूसरा है पेस्ट लिंक। हमें ये पेस्ट ऑप्शन लेकर के भी ओके कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वर्ड में जाके ये पूरा प्रेजेंटेशन पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस जरूरत पड़ा कि मुझे ना वो वर्ड फाइल को सेव कर लेना है और जरूरत पड़ा कि इस प्रेजेंटेशन में हम कोई चेंजेस करते हैं, तो ये चेंजेस करने के बाद आपके वर्ड हैंडआउट में चेंजेस नहीं आएगा। कब? जब हम यहाँ से पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके रखेंगे। तो आपको दोबारा से अगर यहाँ प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस करते हैं तो हैंडआउट भी आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में दोबारा नया बनाना पड़ेगा, पुराने वाले हैंडआउट को डिलीट करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से पेस्ट लिंक ऑप्शन के साथ अगर आप पेस्ट करते हो तो जब भी आप इस प्रेजेंटेशन में कुछ भी चेंज करोगे ऑटोमेटिक वो वर्ड के हैंडआउट में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पेस्ट लिंक ऑप्शन ही लेके चलते हैं और ओके करेंगे। तो आपको कुछ एक सर्टेन टाइम लगेगा और आप देखोगे यहाँ पे एक वर्ड फाइल, देखो ये वर्ड फाइल एक यहाँ ओपन हो गया है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये हैंडआउट्स आपको क्रिएट करने में कुछ समय का टाइम लगाएगा। हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने वर्ड या विंडो ओपन कर लिया है। ये देखिए ये आपका हैंडआउट्स प्रिपेयर हो रहा है आपका। अभी हमें वेट करना होगा। देखिए ये स्लाइड नंबर 1 आ गया है और यहाँ देखिए इसके सामने ये नोट्स का एरिया है। तो हमने इस स्लाइड्स के लिए कोई नोट्स ही नहीं दिया है, तो यहाँ कुछ भी नोट्स प्रिंट नहीं हो रहा है। फिर ये देखो स्लाइड नंबर 2, ऐसे स्लाइड नंबर 3, फिर नेक्स्ट पेज में स्लाइड नंबर 4 और स्लाइड नंबर 5। अब ये हैंडआउट क्रिएट हो गया है। अब इसको आप एज अ पम्पलेट A4 साइज पेज पे प्रिंट करके और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखो ये हैंडआउट ओपन रहने दीजिए। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें इन दो ऑप्शन के अलावा इस सेकंड नंबर स्लाइड में कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंटेशन में जाकर के और सेकंड नंबर स्लाइड में ना एक शेप इंसर्ट करा देता हूँ। जैसा कि मैंने पेस्ट लिंक ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, तो एक शेप इंसर्ट करा के देखते कि यहाँ चेंज होने के बाद वहां भी चेंज होता है या नहीं होता है। तो मैंने ये स्माइली फेस लिया, यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रॉ करा, यहाँ से इसके शेप फिल हमने शेप फिल कर दिया है। अब ये हमने ये हो गया, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं हैंडआउट में ये चेंजेस अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ हैंडआउट में भी ये अप्लाई हो चुका है। यही अगर हमने सिंपल पेस्ट ऑप्शन से ये हैंडआउट क्रिएट किया होता तो ये चेंजेस नहीं आता। आप लोग करके देख सकते हो, आप लोग करके देखना प्रैक्टिस में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है ना, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, हैंडआउट को डेस्कटॉप पे तो नहीं, मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही स्लाइड 1 नाम से इसे सेव कर दे रहा हूँ और इसे क्लोज कर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पावर पॉइंट का क्लास। चलिए फिर प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और जो डाउट्स हो वो वीडियो से देख के क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो क्लास सेशन में भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते। ओके, थैंक यू।